एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। और आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगा लिया, कितना नंबर आपके बने मॉक टेस्ट में। मैं इस वीडियो के लास्ट में मॉक टेस्ट का भी बता दूंगा कि मैंने कितना मॉक टेस्ट लगाया। और मैं अभी रोजगार विद अंकित का मॉक टेस्ट नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन मैंने अल्टीमेट मॉक टेस्ट जो टेक्स्ट बुक पे आता है उसको मैंने लगा लिया है। और आज थोड़ा पेपर थोड़ा सा बहुत क्या मतलब थोड़ा सा ईजी टाइप में ही था, मतलब ईजी टू मॉडरेट था, है ना। जो मैथ के भी क्वेश्चन थे वो भी इजी थे, और जो हिंदी के तो ऑलमोस्ट इजी ही थी। लेकिन हाँ, जीएस थोड़ा ठीक ठाक थी क्योंकि उसमें BNSS पूछ दिया था, है ना। तो वो भी थोड़ा सा ठीक ठाक था, मतलब ठीक था। और रीजनिंग भी मॉडरेट ही था, हार्ड लेवल में कुछ भी नहीं था, इसलिए थोड़ा से मार्क्स अच्छे आ गए हैं। नहीं तो मेरे भी, मैं बता दूंगा कितने कितने आते होंगे। तो वैसे भी आज हम लोग टारगेट सीरीज कर रहे हैं, तो डे हमारा 19 है। तो हम जानते हैं कि आप लोग बहुत ही लगन से आप इस टारगेट को कंप्लीट कर रहे हो, और अभी भी ध्यान आपका भटका नहीं है। नहीं तो आप एक बात याद रखना, आप इतनी शिद्दत से इसको तैयारी करो, इतना शिद्दत से इसको पढ़ो कि ग्रुप डी हो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो वो आपका क्रैक हो जाए। और बार बार एक कमेंट आता है कि दोनों को कैसे मैनेज करें, या ग्रुप डी को और साथ में आपका यूपीएसआई को। तो आपको यूपीएसआई पर ही फोकस करना है, पूरा 100% फोकस करना है, ठीक है। लेकिन अब जो ये एग्ज़ाम चल रहा है तो 100% पूरा जब आप ख़त्म कर लोगे, एक दिन का टारगेट जो मैं दे रहा हूँ वो पूरा जब ख़त्म हो जा रहा है, तब आप ग्रुप डी में जो मैं बताता हूँ टारगेट में, उसमें से आप केवल साइंस का पोर्शन और करेंट अफेयर का पोर्शन को उठा लेंगे, और उसको किताब से, चाहे वो महेश कुमार बर्नवाल, एनसीईआरटी या प्रीवियस ईयर, तीनों में से कुछ भी है, उसमें से आप करेंगे, उसको उठाकर उसे से ही करेंगे, आप दूसरे का नहीं करेंगे, ठीक है ना। किताब आप क्लासेस नहीं देखेंगे, केवल और केवल बुक से ही रिवीजन करेंगे। तो ये बात याद रखना, बुक से रिवीजन करके कर लेना, ठीक है। ऐसे आप मैनेज करके पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन मेनली आपको फोकस करना है यूपीएसआई में, मैंने बता भी दिया, ठीक है ना। तो आज आपको क्या करना है, मैं इस साइड दिखा दूंगा कि आपको सारे जो कुछ भी आपको मिलेंगे इस साइड डायरेक्टली मिलेगा। आप देख लोगे यहाँ से, चाहे स्क्रीनशॉट लेना हो या बात सुन लेनी है कहाँ से कैसे करना है, वो सारी बातें इसमें बताऊंगा डिटेल में। तो चलिए देखिए, आज आपको फार्मूला करना है ना, दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको कैलकुलेशन करना है, 10 मल्टीप्लिकेशन करना है, 10 सब्ट्रैक्शन करना है। फार्मूला वीडियो को आप रिवाइज कर लेना, वो साहिल सर ने बनाई है, जानती हो। NTPC सर्च करोगे, साहिल सर फार्मूला वीडियो NTPC, वो मिल जाएगा। वहाँ पे फार्मूला पूरा रिवीजन करवा दिए, तो उस वीडियो का आधे 1 घंटे देख लेना। फिर स्क्वायर जो है ना, वो 50 तक की स्क्वायर लिख लेना एक बार। अब कहाँ से लिखना है, 20 से स्टार्ट करना, 21, 22, 23, 24 यहाँ से लेकर के अब 50 तक लिखना है। उससे पीछे वाले तो आपको बहुत याद हो गए होंगे। और क्यूब आपको 30 तक के कर लेने हैं, वो भी कहाँ से करोगे, 11, 12 से करोगे। 11 से लेके 30 तक के क्यूब को लिख लेना है एक बार, ध्यान से बस लिख लेना है समझ के, ठीक। ये हो गई बात। अब आते हैं मैथ में। तो मैथ में आपको एवरेज करना है, और एवरेज के 100 क्वेश्चन करने हैं। सुनने में आ रहा होगा 100 क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन हाँ करना तो पड़ेगा यार। अगर आपसे 100 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, 50 क्वेश्चन कर लेना। 50 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो 10 क्वेश्चन कर लेना। फिर किसी सब्जेक्ट को पढ़ना, जैसे रीजनिंग को पढ़ के फिर 10 क्वेश्चन कर लेना, पॉलिटी को पढ़ के फिर 10 क्वेश्चन कर लेना, मूल विधि को पढ़ के फिर 10 क्वेश्चन कर लेना। ऐसे कर करके 4-5 सब्जेक्ट के बाद आपका वो बढ़िया हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। चलिए अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में आपको आज ब्लड रिलेशन खत्म कर देना है। ब्लड रिलेशन चल रहा है, अब चल नहीं रहा है, आज ही ब्लड रिलेशन है। तो ब्लड रिलेशन की एक क्लास संदीप सर से, किसी भी टीचर से आप देख लेना, और वहाँ से ब्लड रिलेशन पूरा साफ कर देना, खत्म कर देना। और उससे आपको क्वेश्चन लगा लेना, इसमें नहीं लिखा हूँ लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन लगा लेना है। कितने क्वेश्चन लगाने हैं आपको, 50 क्वेश्चन, कम से कम 50 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। आपके पास बुक होगी, नहीं तो बुक नहीं होगी तो अगर बुक ऑर्डर करनी है तो मैं नीचे सब बुक का लिंक दे दूंगा। मैथ के भी बुक का लिंक दे दिया हूँ, रीजनिंग के भी मैं बुक का लिंक दे दिया हूँ, यूनिवर्सल हिंदी के भी बुक का लिंक दे दिया हूँ, आदित्य प्रकाशन के भी बुक का लिंक दे दिया हूँ, किससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका भी लिंक दे दिया हूँ। अब क्या चाहिए, सब कुछ मैंने दे दिया है, अब खोजना नहीं है। मैप वेब लेना है उसका भी लिंक दे देता हूँ, ठीक है। सबका जिसको ऑर्डर करना है कर लेना ठीक है ना। मूल विधि का भी और पॉलिटी का भी, तो ध्यान से कर लेना। पॉलिटी में आपको राज्य की कार्यपालिका और विधायिका करनी है। हम लोगों ने संघीय कार्यपालिका और विधायिका की थी, अब राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका करनी है, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान से कर लेना है, ठीक है। हम जानते हैं ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो पॉलिटी में आपको ज़्यादा समय भी देना है, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको पॉलिटी में बहुत ज़्यादा समय देना है। और फिर जब हम इसको करा लेंगे ना, तो फिर से हम एक बार इसको रिवीजन टाइप में
फिर से मैं रिवीजन टाइप में फिर से मैं करूँगा, ठीक है, आप टेंशन ना लो, फिर से रिवीजन टाइप में इसको दोहरा दिया जाएगा। फिर मूल विधि में आते हैं, तो मूल विधि में आपको यातायात कर लेना है, यातायात के जो भी नियम है वो सारे नियम को कर लेना है, ठीक है, आप उन नियम को कर लेना। आपके पास बुक होगी, क्लास होगी, क्लास आप सर ने पढ़ा रखी है, राम सर ने, वहाँ से कर लेना। PYQ लगाना है तो आप एग्जाम पे सर करवाए होंगे यातायात नियम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ से कर लेना, ठीक है। अब आते हैं हिंदी में, तो हिंदी में आपको उपसर्ग करना है और उपसर्ग को ध्यान से खत्म कर लेना, उपसर्ग को भी खत्म कर लेना। उपसर्ग आज है, प्रत्यय कल दूंगा, तो उपसर्ग से जो भी क्वेश्चन बनते होंगे ना 40, 50, 60, 70 जितने भी क्वेश्चन आप बुक में ढूंढ पाओ, चाहे हिंदी की यूनिवर्सल हो चाहे आदित्य पब्लिकेशन की हो, अगर मिल जाए वहाँ से कर लेना, ठीक बात है, हो जाएगा ना, कर लोगे ना, मुझे बिलीव है कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं साहित्य में, तो साहित्य में आपको रीतिकाल जो कि मैंने अपलोडेड कर दिया है शॉर्ट्स फॉर्मेट में, वो पूरा बहुत बड़ा है, तो एक ही दिन में वो तो लर्न नहीं होगा, उसको 3 दिन 4 दिन का समय चाहिए ही। तो कल तो आपको मिला ही था, आज भी आपको रीतिकाल मिल गया है, आप रीतिकाल को कर लेना। और पर्यायवाची अभी भी करनी है, पर्यायवाची अभी भी करनी है, पर्यायवाची खत्म नहीं किया मैंने, तो पर्यायवाची कर लेना है, लेकिन लिखा नहीं हूँ यहाँ पे, पर्यायवाची कर लेना है, पर्यायवाची को फिर से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। पता नहीं कैसी मेरी बैटरी डाउन है, मतलब मेरी डाउन हो रही है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो भाई। चलो ठीक है ना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और कैसा लगा आपका टारगेट, और इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखना, क्योंकि आप सुन रहे हो तो जो सुनेंगे वही तो जय हिंद लिखेंगे। जय हिंद।